आपने स्टॉक मार्केट में हमेशा ये सुना होगा कि किसी भी स्टॉक का ओपन, हाई, लो और क्लोज को ट्रैक उसको लिखो। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इसे क्यों लिखें, इसको लिखने से क्या होगा, क्या फायदे हैं इसको लिखने के। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टर्टल ट्रेडिंग बुक में ये कहा गया है कि आपको जो भी स्टॉक्स या मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं उनका ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस ट्रैक करना चाहिए। ये डेटा ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले जानते हैं कि ओपन, हाई, लो और क्लोज होता क्या है। ओपन मतलब होता है ये प्राइस है जहां से स्टॉक ने सुबह ट्रेडिंग शुरू की थी। हाई हो गया, ये उस दिन का सबसे ऊंचा प्राइस है जहां तक स्टॉक गया। लो, ये उस दिन का सबसे कम प्राइस है जहां तक स्टॉक गया। और क्लोज, ये उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है, मतलब जब मार्केट बंद हुआ। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। आपको हर दिन के लिए कुछ इस तरह से डेटा नोट करना चाहिए। जैसे आज डेट हो गया 10 अक्टूबर, तो पहले डेट लिखेंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं रियल टाइम डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट ओपन हुआ 2480 रुपये में। उस दिन का हाई था 2500, लो था 2460 और क्लोज हुआ 2490 में। ठीक है। उसके बाद हम पिछले दिन का डेटा को मान लेते हैं ऐसे लिख लेंगे कि उस दिन ओपन हुआ 2500 में, हाई हुआ 2520, लो गया 2475 और क्लोज हुआ 2485 में। तो इस टेबल में आपने हर दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस लिखा है। ये डेटा आपको मार्केट के ट्रेंड और मूवमेंट को समझने में हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में आता है ना कि ये सब लिख के होगा क्या, इससे क्या होगा। तो ये डेटा आपको मार्केट के ट्रेंड और मूवमेंट को समझने में हेल्प करेगा। जब आप लिखोगे ना, कुछ दिन आप लिखोगे, उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस, अगर आप देखें कि एक स्टॉक लगातार ऊपर या नीचे जा रहा है तो आप उसके ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। जैसे अगर हाई लगातार बढ़ रहा है तो शायद स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन, अगर स्टॉक का हाई और लो कोई स्पेसिफिक लेवल के आसपास चलते रहते हैं और फिर उस लेवल को तोड़कर ऊपर या नीचे निकलते हैं तो ये एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है जो ट्रेडिंग सिग्नल दे सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ओपन और क्लोज प्राइस से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जज कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि स्टॉक किन लेवल पर रुक सकता है या वहां से बाउंस कर सकता है। तो इसको लिखे कैसे? आप ये डेटा मैन्युअली भी ट्रैक कर सकते हैं या किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल में भी इंटर कर सकते हैं। एनएसई या बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप ये प्राइस हर दिन देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एडवांस टूल्स है जैसे ट्रेडिंग व्यू, तो वहाँ पे आप चार्ट के जरिए भी इस डेटा को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ये डेली डेटा ट्रैक करना आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। आप देख पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपके लिए सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे। देखिए, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, जैसे पहले हम मार्केट में आते हैं ना तो डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, जो चाहे वो बाई करते हैं, जो चाहे वो सेल करते हैं। कभी 10 क्वांटिटी ले लिया, कभी 100 क्वांटिटी ले लिया। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आज से आप ये कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं टर्टल ट्रेडिंग बुक का ऑडियो बुक बना रहा हूँ इस चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसे भी अवश्य सुनिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें उस इंसान ने ट्रेडिंग सिखाया है जिसने $200 मिलियन कमाया था। 22 साल की उम्र में उन्होंने $1 लाख कमा लिया था। तो उनके रूल्स और प्रिंसिपल इसमें दिए गए हैं, उन्होंने कैसे लोगों को सिखाया और वो भी उनसे कहीं आगे निकले और 5 लाख रुपए से उन्होंने 5000 करोड़ तक का सफ़र तय किया। तो अगर आप वो ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाइए। अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं। बुक काफ़ी बड़ी है तो आगे अभी और पार्ट आने बाकी हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कुछ दिनों के बाद कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा।